केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम मार्क पेपर दूसरा लाए हैं सामान्य ज्ञान का, और ये हम आपको बताते चले एग्ज़ाम इसका जून या जुलाई में होने वाला है। CMTS 2024 की बात कर रहा हूँ। हालांकि एक साल वैकेंसी पीछे चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, तो इस बार 15,000 प्लस पोस्ट आने की पूरी उम्मीद है। 15,000 प्लस पोस्ट दिखा रहा है इस समय, और 7 तारीख से फार्म फिलअप होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम मान के चलिए आपका आज 2 अप्रैल है, मई जून 2 महीना है, और 2 महीना लगातार आपको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। इंग्लिश और जीके जीएस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टैटिक जीके पिछली बार ज़्यादा पूछा गया था। केमिस्ट्री से मात्र 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। फिजिक्स से भी पिछले 2023 में फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन, किसी सेट में फिजिक्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से पूछा गया। करंट अफेयर भी इस बार, पिछली बार भी 3-4 पूछ रहा था पेपर में। इस बार भी उम्मीद है 2 या 3 या 4 भी पूछ सकता है। तो आप कोशिश करिए 4 या 5 तो करंट अफेयर पूछेगा। 2023 का करंट अफेयर पूरा पढ़ लीजिए, और 2024 का आपसे वो कम चांसेस पूछने का, लेकिन 22 और 23 का करंट अफेयर पूछेगा। 24 का भी आप महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप देख लीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए जीके जीएस पे और इंग्लिश पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम सामान्य ज्ञान से ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप सही देख पा रहे हैं तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ये करता क्या है, बुर्जहोम, मेहरगढ़ दिया गया है, तो इसका सही जवाब मेहरगढ़, ठीक ना। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो पहले का क्या बी है। 711 ईस्वी दिया है, देखिए ध्यान से। 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था। इसमें कौन था, मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही है। दूसरे का सी सही है। तीसरा क्वेश्चन की बात किया जाए, सवाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई गई थी। लड़ाई लड़ी, तो मतलब देखिए सवाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी, पुर्तगाली। अब चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या रहा है। चौथा क्वेश्चन, भांड पांथेर थिएटर जिसे रूप में मतलब नृत्य का एक रूप है जिसे में किया जाता है, कहाँ पे किया जाए, भांड पांथेर तो कश्मीर में किया जाता है। अब फिर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन करा चेरियल स्क्रॉल्स की बात किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ, चेरियल स्क्रॉल साफ दिख रहा है कि नहीं आपको जी। चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय से किस भारतीय राज्य से है। चेरियल स्क्रॉल्स की बात आएगी तो तेलंगाना। कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, तो आप लोग जानते हैं असम ही है। सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से क्या होती है, टच होती है। सिक्किम की भी टच होती है, कर जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। नेपाल से किसकी नहीं लगती, असम की नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। आप लोग ये सीमा वाला भी पढ़ लीजिएगा, कौन सा राज्य से किस सीमा टच होती है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पश्चिमी तटद्वीप है, तो एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही पड़ती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक होती है, शनि में होती है। 8वां का बी सही है। 9वां देखिए कह रहा है सूर सरोवर जिसे कीटम झील के नाम से भी जाना जाता है, एक मानव निर्मित जलाशय यानी कृत्रिम जलाशय है। किस वर्ष रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था, 2020 में जोड़ा गया था। 9वां का सी सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन की दोस्तों बात किया जाए तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास है 2000 लिखा है। 2000 से भारत में 4 पहिया वाहनों के लिए स्टेज उत्सर्जन दिया गया। मानकों के नाम यूरो मानदंडों का पालन किया जाता है, तो इसमें भारत स्टेज उत्सर्जन लिखा रहता है, ठीक है सर। 11वां लिखा, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे, 24 जनवरी 1950, विकल्प सी सही है 11वें का। 12वां दिया, पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, तो 1946 में हुए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का डी। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर 1817 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था, तो डेविड रिकार्डो जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही है 13वें का डी। 14वां क्वेश्चन की बात किया जाए, करा है यदि निर्यात आयात के बराबर हो तो कौन सा संबंध सही होगा, तो जीडीपी बराबर जीएनपी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए, 14वां का ए। 15वां क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है, इसमें से कोई नहीं आप देख पा रहे हैं, कोई मात्रक नहीं है, विकल्प नंबर डी, 15वें का डी सही है। 16वां क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन एक दूरी पर क्रिया करने वाला बल है, तो एक दूरी पे आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण एक दूरी पे करता है, ठीक ना। 17वां क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक नियम प्रस्तावित करता है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दबाव में सील कर दिया जाता है, तो हेनरी का नियम, विकल्प नंबर बी इज द राइट। 18वां क्वेश्चन,
की बात किया जाए, कह रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 19वें क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा है कि डॉट डॉट जगत के अंतर्गत आने वाली जीवों में नाभ की झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये सर 19वें का सही जवाब है मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाली जीवों में नाभ की झिल्ली अनुपस्थित होती है। आगे बढ़ा जाए, 20वां क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा डॉट डॉट मतलब खाली स्थान दिया कि कोशिका के सुसाइड बैक लाइसोसोम, विकल्प नंबर ए। 21वें की बात किया जाए, 21वां देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित का मिलान करना। चेतन आनंद, विराट कोहली, सानिया मिर्जा की बात कर रहे हैं, मतलब इसका है किस खेल से संबंधित। देखिए एक तरफ खिलाड़ी की तरफ खेल दिया गया है, तो चेतन आनंद एक खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किससे है, तो चेतन आनंद जी बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन और टेनिस में आप कंफ्यूज होंगे। विराट कोहली तो सभी लोग जानते हैं क्रिकेट से, क्रिकेट भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद सानिया मिर्जा, हम लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलती है टेनिस, तो सानिया मिर्जा टेनिस से खेलती हैं, तो वही यहाँ पे मिला लीजिए। इसका तरीका एक और भी है, मैं आपको बताते चलूँ। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप में इन तीनों विकल्पों को देखा करिए, हो सकता है मान लीजिए इसमें एक विकल्प दे रहा है, इसमें कुछ और भी दे सकता है एग्जाम में, तो आप लोग जो विकल्प आ रहा है वो पहले गेस करिए। जैसे मान लीजिए इसमें देख लीजिए, सब में मिला लीजिए। जैसे विराट कोहली हमें मालूम है क्रिकेट ही खेलते हैं, यानी दूसरे का सी, तो दूसरे का सी देखिए इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है, इसमें देखिए इन दोनों में से नहीं दिया, तो ये 2 विकल्प तो हो नहीं सकते हैं। अब यही 2 विकल्प क्लियर दिख रहे हैं कि या तो पहला होगा या तो सी वाला होगा। अब दूसरा सवाल बनता है कि विराट कोहली तो हम लोग, सानिया मिर्जा चर्चित नाम है, हर कोई जानता है, लेकिन ये खेल कौन खेलती है ये तो दिमाग से कभी कभी हट जाता है। तो सानिया मिर्जा का खेल टेनिस से है, तो तीसरा का ए है। तीसरा का ए देखिए इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ए सही है। 21 का ऑप्शन ए इज़ द राइट। आगे बढ़िए, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम है पीवी नरसिम्हा राव है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इसे पढ़ लीजिए, कई बार एग्जाम में आया भी है, आया हुआ क्वेश्चन ये है। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए, तो पीवी नरसिम्हा राव। आगे दोस्तों 23वां क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको